अरे बहू, नेहा आज यहाँ आ रही है। उसे टाइफाइड हुआ है। जरा उसके रूम की सफाई कर दो और उसके बेड पे नई चादर बिछा दो। अरे बहू, नेहा का नाम सुनते ही तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? तुम उदास कैसे हो गई? अरे माँ जी, दीदी की जब भी तबीयत खराब होती है तो वो यहाँ क्यों चली आती हैं? पिछली बार भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब मुंह उठा के यहीं चली आई थी, और पिछली बार जब उन्होंने ऑपरेशन करवाया था तब भी वो मुंह उठा के यहीं चली आई थी। वैसे तो हमारे घर में हमेशा ही शांति रहती है, लेकिन नेहा के आने के बाद पूरा घर दवाइयों से महक उठता है। अरे, जब उसे मदद की जरूरत होगी तो यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? अपने मायके ही तो आएगी। जाती हूँ मैं, अभी नेहा का रूम ठीक ठाक कर देती हूँ। अरे, आ गई बेटी तुम, आओ। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने का यही तो फायदा है कि जब भी जरूरत पड़े एक दूसरे के काम आ सके। चलो बेटी, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि क्या बीमारी है, क्या हुआ है तुम्हें। देखिए, इनको टाइफाइड हुआ है और इन्हें फुल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप इनका खूब अच्छे से ध्यान रखिए और खाने पीने के लिए भी इन्हें फ्रूट दीजिए, जिससे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी ये कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, समय समय पर वो भी देते रहिए इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन मेरी बेटी जल्दी ही ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, आप टेंशन मत कीजिए, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा टाइफाइड है, अच्छे से देख रेख करोगे तो ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बेटा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। ठीक है मम्मी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। आप जरा कमरे से निकलकर थोड़ी देर बाहर भी बैठा कीजिए। ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहोगी तो ठीक कैसे होगी? ये तो नहीं कि थोड़ा बहुत काम ही कर ले या फिर नाश्ते की ही तैयारी कर ले, जिससे हाथ पैर भी चलते रहेंगे। भाभी की यह बात तो मुझे बहुत ही बुरी लगी है। यह बात मेरे दिल को छू ली है, लेकिन चलो कोई नहीं, अब उठती हूँ और जाके किचन में चाय पानी देखती हूँ। अरे सीमा, तुम्हारी ननद यहाँ अपने मायके में ही रहती है क्या? अरे, लगता है इसकी ननद फिर से बीमार पड़ गई है। जब भी बीमार पड़ती है अपने मायके में दौड़ी दौड़ी चली आती है। चलो चलते हैं अब हम लोग भी अपने अपने घर। ठीक है सीमा, ध्यान रखना अपना। वैसे ननद जी, ये हमारा घर है, कोई हॉस्पिटल नहीं। जो बीमार होती हो या फिर ऑपरेशन करवाती हो तो यहाँ पर आकर हमारे सर पर बैठ जाती हो। अब तो मेरी सहेलियाँ भी पूछने लगी हैं कि तुम्हारी ननद हमेशा बीमार ही रहती है क्या? भाभी, मैं तो बस यही सोचकर अपने मायके चली आती थी कि मुश्किल के समय में अपने साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे तो मैं अपने ससुराल में भी जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ शहर में अपने मायके चली आती हूँ। मुझे लगता था कि शादी के बाद भी मेरा मायका पराया नहीं हुआ है, वह मेरा मायका है और मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद मैं गलत थी भाभी। अगर आपको मेरे यहाँ आने से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो मैं आज अभी यहाँ से चली जाती हूँ भाभी। तुम मेरी बीवी को इतना कुछ क्यों सुना रही थी? वो ठीक ही तो बोल रही थी। जब भी तुम्हारी तबीयत खराब होती है तुम यहाँ चली आती हो। शादी के बाद ये सब जिम्मेदारियाँ तुम्हारे पति की हैं, ना कि हमारी। शादी के बाद भी हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ करते रहेंगे क्या? तुम्हारी भाभी को जब भी कोई दिक्कत होती है वो तो अपने मायके नहीं जाती है। भैया, आप भी? मुझे तो लगा कि भाभी तो मेरी तकलीफ नहीं समझ रही है, लेकिन आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी भैया। और भाभी अपने मायके इसलिए नहीं जाती है क्योंकि मायके में भाभी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, और यहाँ भाभी का ध्यान रखने के लिए मेरी माँ है। उन्हें और कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या है? और मैं भी यहाँ इसीलिए आती थी कि यहाँ पर माँ है, भाभी है। लेकिन मुझे अब कोई लाख परेशानी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर कदम तक नहीं रखूँगी।
छोटी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि दुख तकलीफ में अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। वैसे भी नेहा यहाँ आती है तो उसके इलाज का सारा खर्च दामाद जी उठाते हैं। और क्या हम अपनी बेटी की कुछ दिनों तक देखभाल भी नहीं कर सकते। वैसे भी उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी तो मैं उठाती हूँ। फिर तुम दोनों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। माँ जी, आपने अपनी बेटी के लिए अच्छा ससुराल क्यों नहीं देखा जिससे वह बीमार पड़ने पर उसकी देखभाल हो सके। और वैसे भी मेरा बच्चा अभी छोटा है। ये यहाँ कभी बीमार पड़ने चली आती हैं तो कभी ऑपरेशन करवाने के लिए चली आती हैं। यदि कल को मेरे बच्चे को इन्फेक्शन हो भी गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। नेहा यहाँ से नाराज होकर जाती है तो जाए, उससे हमें क्या। यदि उसे अपने मायके आना हो तो आए, लेकिन अच्छा होगा कि बीमार होने पर वो यहाँ पर नहीं आए। माँ, मेरी बीवी सही कह रही है। मेरा बेटा अभी छोटा है। दीदी यहाँ पर बार बार बीमार होकर नहीं आए तो ही ठीक होगा। माँ, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। बेटा, तुम्हारे भैया और भाभी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम ये घर छोड़कर क्यों जा रही हो। अभी मैं इस दुनिया में हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे मायके पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन अपने मायके में आकर रह सकती हो। तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं हूँ ना। फिर तुम्हें अपने भैया और भाभी से क्या ही मतलब है। अरे मम्मी जी, ये जा रही हैं तो इन्हें जाने दीजिए ना। इस घर में हम भी रहते हैं और इस घर से संबंधित फैसला आप अकेले कैसे ले सकती हैं। आओ बेटा, पहले तो तुम यहाँ सोफे पे आराम से बैठो। ये लो बेटा, आराम से बैठकर पानी पियो। बहू, फैसला तो मैंने कर लिया है। अब इस घर से नेहा नहीं, तुम लोग जाओगे, क्योंकि अब तुम लोग जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांधकर इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम लोगों के साथ एक मिनट और यहाँ नहीं रह सकती। माँ, तुम यह क्या बकवास कर रही हो। यह घर मेरा नहीं है क्या। क्या इस बुढ़ापे में तुम्हें अकेले रहना है जो हम लोगों को इस घर से निकालने की बात कर रही हो। आज तो तुमने यह बात कह दी। यदि आज के बाद यह बात तुमने गलती से भी जुबान पर लेकर आई तो मैं सचमुच अपनी बीवी और बच्चों को लेकर इस घर से निकल जाऊंगा। तब तुम यहाँ बुढ़ापे में अकेली पड़ी रहना और यह तुम्हारी बेटी भी रोज रोज आकर तुम्हें नहीं देखेगी। मुझे कोई देखे या नहीं देखे, इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम दोनों का व्यवहार देखकर मुझे मेरा भविष्य साफ साफ नजर आ रहा है। इसीलिए अब मैं नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। इसलिए तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़कर चले जाओ। और जहां तक रही बात नेहा की, ये इस घर की बेटी है। ये जितने दिनों तक चाहे उतने दिनों तक यहाँ अपने मायके में रह सकती है। और वैसे भी बहू, तुम्हें नेहा के यहाँ आने से हॉस्पिटल जैसा लगता था ना। तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन का डर रहता था ना, तो इसलिए तुम दोनों ये घर छोड़कर जाओ और उस जगह जाकर रहो जहाँ तुम घर को घर बना सको। हॉस्पिटल नहीं। अरे, कल को यदि मैं बीमार पड़ गई तब तो तुम लोग मुझे भी उठाकर घर से बाहर फेंक दोगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए और तुम्हें यह घर हॉस्पिटल लगने लगे। माँ, मेरे लिए तुम अपने बेटे और बहू को खुद से दूर क्यों कर रही हो। बेटा, इसी बात का तो दुख है। ये मेरे बेटे और बहू होने के बावजूद मेरे मनोभाव को नहीं समझ पाए और ना ही इस घर की बेटी का मान रख पाए। मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं। माँ, छोटी छोटी बातों पे ऐसा नहीं करने चाहिए। चलो, यदि आपको ऐसा लगता है कि नेहा को यहीं रहना चाहिए तो ठीक है, लेकिन हम ये घर छोड़कर क्यों जाएं? और नहीं तो क्या, मैंने भी इस घर में आने के बाद इस घर का कोना कोना सजाया है। मैं इस घर को छोड़कर ऐसे ही नहीं जाऊंगी। बहू, तूने सिर्फ घर सजाया है, रिश्ते नहीं। इसी तरह जैसे तुमने नेहा का अपमान किया, मेरी बात के विरोध में गए, उसके बाद मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं रहा। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मैं कैसे भी करके अकेली रह लूंगी, लेकिन मुझे तुम जैसी नालायक औलाद के साथ नहीं रहना। तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपने फैसले से टस से मस नहीं होने वाली। तुम लोगों ने ना एक बेटी से उसका मायका छीनने की कोशिश की है,
बल्कि मुझे अपने बुढ़ापे का भविष्य भी दिखाया है। मैं अपने बुढ़ापे को खराब होने से बचाना चाहती हूँ। चलो माँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अरे माँ, मायका तो माँ से होता है, जहाँ माँ रहे वहीं मायका। यहाँ इस किराए के मकान में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, और जैसे कि आपको पता है बच्चा अभी छोटा है, मैं आपका काम में कोई मदद भी नहीं कर सकती। मेरे अकेले की कमाई से हम कोई बढ़िया घर किराए पर भी नहीं ले सकते। अब तो हमें हर तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपने हाथों से ही अपने बने बनाए घर को उजाड़ लिया है, तो हमें अपनी गलती की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। चलो हम नेहा के पास में चलते हैं, हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे और वो हमें माफ़ भी कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो नेहा के घर चलते हैं। हमें अपनी गलती समझ में आ गई है माँ। हमारी एक गलती की वजह से आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब से हम नेहा के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हमें आप अपनी शरण में ले लीजिए। चलो ठीक है, तुम्हारे बदले हुए व्यवहार की वजह से मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आप सभी को हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।